नेशनल असिस्टेंट चीफ एंटी करप्शन एंड क्राइम पेट्रोल फोर्स के नाथूराम चौहान ने आज एक विशेष प्रेस वार्ता में शिमला शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे और असुरक्षित इमारतों के मुद्दों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया है कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान निकाला जाए, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चौहान ने बताया, शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। बच्चों, बुजुर्गों, राहगीरों पर हमले आम हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह प्रभावी कदम उठाए ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने शिमला में असुरक्षित इमारतों के बढ़ते खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम सभी पुरानी और नई इमारतों की गहन जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने कहा कि कई इमारतें आपस में जुड़ी हुई है, जो भूकंप या किसी अन्य आपदा की स्थिति में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। एक 8 साल के बच्चे को कुत्तों ने 7-8 कुत्तों के झुंड ने नोचा और शिमला जैसे देवभूमि कहे जाने वाले संवेदनशील राज्य के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत पीड़ादायक बात है ये। उसके बाद ना केवल ये हुआ बल्कि उनके पिताजी को मेयर ऑफिस के सामने अनशन पर बैठना पड़ा। शुक्र इस बात का मनाएं कि जान बच गई बच्चे की, नहीं तो हालत और खराब हो सकते थे। उतना होने के बाद कांग्रेस के ही पार्षद अंदर बैठक में मेयर से भिड़ गए और ना केवल वो भिड़े बल्कि वो नीचे जमीन पर बैठ गए अंदर। हिमाचल के इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी में पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला होगा और जिस तरह की बहस अंदर हुई थी, किसी भी सभ्य समाज के लिए वो चीज सही नहीं है। खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, इतना ऊंचा हो, जिस जगह को लोग बड़े मान सम्मान से देखते हो, वहां पर इस तरह की आपस में भिड़ना और नौबत हाथापाई तक आ गई थी, क्योंकि मेयर साहब भी एक बार उठ गए थे, एक बार नहीं 2 बार उठे। 10 बार उन्होंने ये कहा कि ये रोज का मामला है, ये तो रोज का मामला है, कुत्ते रोज काटते हैं, हद है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कुत्ते रोज काट रहे हैं? फिर आप क्या कर रहे हो? आपको तो रिजाइन देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आपके खुद के लोग भी आपके साथ नहीं है, ये तो बड़ी हद की बात है। आप लोगों ने कल बाइट ली और आप लोग लेंगे तो दोबारा आप उसको ले सकते हैं और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। मेरे कहने तो मैं कह रहा हूँ 10 बार कहा उन्होंने, ये तो रोज होता है शिमला में, रोज ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो फिर? आपको तो रिजाइन देना चाहिए आज से पहले। रिजाइन नहीं दिया तो अब तो कम से कम दे ही देना चाहिए। शाम को हम काफी लेट हो गए थे, माल रोड पे जब आए तो हमारे सहयोगी है ये, इनके साथ भी कम से कम 50 डॉगियों को फीड करवाते हैं, खाना गुना खिलाते हैं यहाँ पर। तो काफी उन्होंने देखा कि काफी दूरी पे थे, क्योंकि अभी आने वाले हैं। 4-5 लोगों ने इनको घेर के रखा कि देखे आएंगे, तो उन्होंने स्मेल लिया और स्मेल लेने के साथ वो आ पड़े, चल पड़े घर तक। इनके बाद में आखिर वो अलग विषय था। अब देखिए, अब एमसी क्या कहता है शिमला कि आप एक डॉगी कुत्ते को शायद गोद लो और गार्बेज का बिल माफ कर देंगे। मतलब शिमला वासी, मतलब हिमाचल वासी कुत्ते के कमाई खाएंगे क्या? मेयर साहब को हो क्या गया? उम्र कितनी 60 से ऊपर होगी क्या उनकी? 60 गया क्या? बिल्कुल ही कुत्ते की कमाई खाएंगे अब, हद है।